हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गौरव अपनी नई नवेली दुल्हन माधुरी को लेकर घर आता है और उसको दरवाजे पर खड़ा करके बोलता है, सुनो जाने मन, मैं ना माँ को बता कर आता हूँ कि मैं उनके लिए बहू लाया हूँ। जब तक तुम यहीं रहो। और हाँ, माँ के सामने जल्दी से जुबान मत खोलना, अंदर आने के बाद खोलना, वरना हमें गेट से ही रुखसत कर देंगी। माधुरी गर्दन हिलाकर हाँ कर देती है। इसके बाद गौरव घर के अंदर से अपनी माँ कुंती के पास जाकर उनके पैर छूकर बोलता है, देखो माँ, मैं आ गया। और पता है मेरे साथ कौन आया है? कौन बेटा? माँ, मैं शादी करके आपके लिए बहू लाया हूँ। गुस्सा मत करना, मानता हूँ बताना चाहिए था, पर सब कुछ जल्दी जल्दी में हो गया और मैं उससे प्यार करता था, तो सोचा क्यों देर करनी अपनी शादी के लिए, करके ही चलता हूँ। वाह बेटा, जब तूने इतना सब कुछ जल्दी जल्दी में कर ही लिया था तो एक पोता या पोती भी ले आता जल्दी जल्दी में। नालायक कहीं के। अब बता, बहू कहाँ है और दिखने में कैसी है? अच्छी तो है ना? अरे माँ, बहुत सुंदर है, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आओ मिलवाता हूँ। गौरव कुंती को माधुरी से मिलवाता है, जिसके बाद अपनी नई बहू का चेहरा देखकर कुंती बोलती है, अरे बेटा सच्ची बहू तो बहुत सुंदर है। रुक, मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ। कुंती आरती उतारकर अपनी बहू का स्वागत करती है और फिर अंदर सोफे पर बैठकर अपनी बहू से उसका नाम पूछते हुए बोलती है, बहू तेरा नाम क्या है और घर के काम तुझे आते हैं या नहीं? मादी, मेरा नाम माधुली है। मैं तो तब आता है दालू पोता बलतन, तब तो आप तंता मत करो। हाय लाम, ये क्या बोली? माँ, ये क्या बोल रही हो? हे भगवान, नालायक, तुझे ये तोतली ही मिली थी शादी करने के लिए। देख, इसके इंट्रोडक्शन ने ही मेरे शब्द हिला दिए। हाय गंदी औलाद, जिंदगी में कोई काम तो ढंग का कर लेता। माँ, दिल मिलना जरूरी होता है, शब्दों का क्या है, वो तो इधर उधर हो ही जाते हैं। और ये ना खानदानी तोतली है। खानदानी तोतली? ये क्या कोई बिजनेस है जो खानदानी चलता आ रहा है? नालायक, साफ साफ बता क्या कहना चाह रहा है? अरे माँ, इसके पापा भी तोतले थे, उनके पापा भी तोतले थे और उनके पापा भी तोतले थे, लेकिन इसके पापा का कोई लड़का नहीं था, बस ये लड़की ही थी, इसीलिए खानदानी तोतलाहट इसमें भी आ गई। हाय राम, ये खानदानी बीमारी अब हमारे घर भी आ गई। मतलब आगे की पुश्तें हमारी भी तोतली ही होंगी। अल्ले मादी, आप तो तुतलाओ दी, आपके खानदान में थोली ना इतने पलम्पला है। पर तू तो हमारे खानदान में आ गई ना, तोतली कहीं की। माधुरी का तुतलाना देखकर कुंती की हालत ही खराब हो जाती है। वो अपनी किस्मत पर रोते हुए बोलती है, हे भगवान, ये कैसी बहू मिल गई। अब मोहल्ले में पता लगा ना तो सब मेरा मजाक बनाएंगे। अरे माँ, हम किसी को नहीं बताएंगे कि माधुरी तुतलाती है, और सबको पता भी लगा कि मेरी शादी हो गई है तो माधुरी सबको बस सर हिला के जवाब देगी। क्यों माधुरी, दोगी ना? हाँ दौलत दी, देता आप तेन दे, मैं वैता ही तलूंगी। नहीं, मुझे तुम दोनों पर भरोसा नहीं है, इसलिए बहू तू घर से बाहर ही नहीं निकलेगी, ताकि किसी को पता ही न चले कि मेरे बेटे की शादी हो गई है। होते मादी। कुंती चाहती थी कि उसकी बहू के आने का किसी को पता न लगे, लेकिन तभी उसकी पड़ोसन सरला उनके घर आती है और उसकी नजर कुंती के पास खड़ी माधुरी पर पड़ती है, तो वो कुंती से बोलती है, अरे कुंती, यह कौन है? यह थारी बहू है के? अरे गौरव, तू तो बड़ी सुंदर बहू लाया है। अरे कुंती, मुंह दिखाए के खर्चे से बचना चाहे है के? जो बताया नहीं थारे घर बहू आ गई। अरे नहीं नहीं सरला बहन, अभी तो आए ही है ये। मैं ही नहीं मिली तो बाकियों से कैसे मिलवाती, इसलिए सोचा कल बुलाती हूँ मुंह दिखाई के लिए। अच्छा, कल की सोची है के? चल बढ़िया, मैं सबको बोल दूंगी, तू चिंता ना कर, कल मिलते हैं। कुंती जिस चीज से बचना चाहती थी उसी में फंस गई थी। अब उसको ना चाहते हुए भी अगले दिन अपनी बहू की मुंह दिखाई रखनी पड़ती है। अगली सुबह सभी औरतों के घर आने के बाद जब कुंती माधुरी को लेने उसके कमरे में जाती है तो वो उससे बोलती है, देख बहू, नीचे सबके सामने कुछ नहीं बोलना, ठीक है? कोई पूछेगा क्यों नहीं बोल रही तो वो मैं संभाल लूंगी। तमद्दई। कुंती माधुरी को सबके सामने लेकर जाती है, जहाँ पर सब उसका चेहरा देखकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन तभी सरला माधुरी को टोकते हुए बोलती है, अरे बहू गूंगी है के? देख रही हूँ जब से आई हूँ एक शब्द न बोली। अरे नहीं, थोड़ी शर्मीली है इसलिए। कोई नहीं, आप तो आते जाते रहेंगे, कभी और सुन लेना आवाज। अरे कभी और क्यों, अब भी सुननी है। चल बहू, एक आधा गाना ही सुना दे।
ताकि हमारे कानों को भी सुकून मिल जावे। अरे मैं गा देती हूँ, उसको भजन वगैरह नहीं आते ना, मैं सुनाती हूँ। अरे जरूरी नहीं कि भजन ही गावे, जौन सा गाना गाना चाहे है वो गा दे। चल बहू शुरू हो जा। सरला की इतना बोलते ही माधुरी मन ही मन में बोलती है। अब ता तलू, माधी भी तो उतना ही बोल रहे, ये ताम तलती हूँ, गा ही देती हूँ। अरे गा बहू। न तू ओद नी ओद ते यार, ते दिल पल देती ओ दया। माधुरी का तोतली आवाज में गाना सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। ये देखकर कुंती बोलती है, तुझे बोला था ना मुंह मत खोलियो, करवा दी मेरी बेइज्जती। अरे अरे कुंती, काहे की बेइज्जती? अरे कितनी फनी है थारी बहू। अरे बेटा जरा एक गाना और सुना दे, वो सलमान खान का, लगन 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 लग गई रे। अरे आंटी थी, वो तो मेरा फेवरेट गाना है। लो तो मैं अभी गाती हूँ। लदन 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 लद दई है, मैं तो लदन लदी। बहू बस कर, तुझे समझ नहीं आ रहा कि ये तेरा मजाक उड़ा रहे हैं। और आप सब, अगर आप सबका मनोरंजन हो गया हो तो जाओ यहाँ से। किसी की कमी कहीं मजाक बनाने वाले पड़ोसियों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, जाइए। कुंती को गुस्से में देखकर सभी उसके घर से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद कुंती अपने बेटे को बोलती है, मिल गई शांति तुझे, मोहल्ले भर में मेरी बेइज्जती करवा कर। अरे इस तोतली के सिवा क्या बाकी लड़कियां मर गई थी जो तू इसको उठा लाया? आज मैंने इसके लिए अपने पड़ोसियों से नाता तोड़ा है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे भी ये पसंद नहीं है। कुंती की बात सुनकर माधुरी अपनी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में जाती है, जहाँ गौरव उसको बोलता है, क्या हुआ मेरी माधुरी को, ऐसे रो क्यों रही है? सुना नहीं आपने, तातू माने ताता मेली बताते आप तो उनको तलमिंदा होना पड़ा। वो ताती है कि मैं आपती और उनती जिंदगी ते तली दाऊं। तुम पागल हो, ऐसा क्यों कह रही हो? पहली बात तो ये कि माँ ने तुम्हारा दिल नहीं देखा अभी तक, बस आवाज सुनकर ही वो तुमसे नफरत कर रही हैं। जब उनको पता लगेगा कि उनकी बहू दिल की कितनी अच्छी है तो वो तुमको दिल से अपना लेंगी। नहीं दौलत दी, मुझे नहीं लगता मादी में तो अपनाएंगी, इसलिए मैं तो तले दाना चाहिए। गौरव और माधुरी की बातें दरवाजे पर खड़ी कुंती सुन लेती है, जिसके बाद वो खुद से बोलती है, बहू मेरे लिए अपना पति और बसा बसाया घर छोड़कर जाने के लिए तैयार है, और मैं हूँ कि सिर्फ उसके तोतलेपन की वजह से उसको अपना नहीं रही। नहीं, मैं अपनी बहू को कहीं नहीं जाने दूंगी। इतना बोलकर कुंती कमरे के अंदर आती है और माधुरी को बोलती है, बहू तू इस घर से कहीं नहीं जाएगी, समझी? तेरे तुतलाने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब तक मैं सिर्फ तेरे शब्दों का फिसलना देख रही थी, लेकिन गौरव ने सही कहा। जिस दिन मैंने तेरा दिल देख लिया तुझे अपना लूंगी, और आज मैंने वही तेरा बड़ा दिल देखा है। मेरी खुशी के लिए तू अपना प्यार छोड़कर जाने को तैयार हो गई। मादी अदल में तुतलाती नहीं तो क्या फिर आप मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती? हाँ बहू, मैं फिर भी तेरे को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर ली हूँ। तुझे तो ये प्रॉब्लम है? वाह माँ, तुम तुतलाते हुए कितनी फनी लगती हो। ऐसा करते हैं, हम सभी तुतला कर बात करते हैं, फिर पता नहीं चलेगा कि असली तुतला कौन है। सही कहा। कुंती के सामने जब उसकी बहू के साफ दिल वाली छवि आती है तो वो उसके तोतले होने की कमी को नजरअंदाज कर देती है और उसको अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। दिव्या एक प्यारी सी सीधी साधी गांव में रहने वाली लड़की थी। एक लौती बेटी होने की वजह से उसके माँ बाप ने उसे बहुत प्यार से पाल पोस के बड़ा किया था। इसी के साथ उसे एक बहुत बड़ा चस्का था, वो था दूध पीने का। और होता भी क्यों ना, क्योंकि उसके पिता दूध बेचने का काम जो किया करते थे, वो हर रोज 1 गिलास दूध सुबह पीती और 1 गिलास रात को। एक बार उसकी माँ उसे बोलती है, अरे दिव्या भोर हो गई है, उठ जा और जाके गाय का दूध दो दे, तब तक मैं खाना बना देती हूँ। माँ थोड़ा और सोने दो ना, क्या सुबह सुबह मुर्गों की तरह बांग देकर उठा रही हो? उठ जा वरना लतियाए तुझे। अरे उठती हूँ, मारो मत। दिव्या उठकर बाल्टी लेकर गाय के दूध को दोहने के लिए चली जाती है, जिसके बाद अचानक ही उसे ख्याल आता है और वो कहती है, क्यों ना हम बीच के इस मीडिएटर को ही हटा दे, यानी ग्लास है, गला है, दूध है, ऐसे नहीं पी लेते हैं। और दिव्या ना आओ देखती है ना ताओ, वहीं दूध पीने लगती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ उसे इतनी देर लगाता देखकर बाहर आकर बोलती है, हाय सत्यानाश हो तेरा, तुझे दूध पीने बोले रहे या दोहने के लिए? माँ काहे टेंशन लेत हो,
अरे ऊपर वाले की कृपा से हमारे पास 4 गाय और 3 भैंस है। अगर हम थोड़ा दूध पी लेंगे तो क्या हो जाएगा। और वैसे सच बताए, ऐसा दूध पीने में जो मजा आवत है ना, और किसी चीज में नहीं है। बस फिर क्या था, दिव्या को लग जाती है डायरेक्ट दूध पीने की आदत। ऐसे ही वक्त के साथ ना वो बस दूध पीती, बल्कि दूध से बनने वाले कई पकवान भी बना बना कर खाती। ज्यादा दूध पीने की वजह से उसका वजन भी सामान्य से थोड़ा ज्यादा था। ऐसे ही एक दिन सुनंदा उसके पास आकर बोलती है, बेटी, कल तुझे देखने शहर से एक लड़का आ रहा है, तो उसके आगे ये गवारों वाली हरकत मत करियो। तेरी शादी वहाँ हो गई तो तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। ठीक है माँ, मैं सब संभाल लूंगी। दिन बीतता है और प्रतीक अपनी माँ रोशनी के साथ उसे देखने आता है। रोशनी को दिव्या थोड़ी मोटी लगती है, पर वो उसे फिर भी पसंद कर लेती है। अब बारी थी प्रतीक की। थोड़ी देर बाद प्रतीक और दिव्या अकेले में बात करने जाते हैं, जहाँ दिव्या बोलती है, जी आप कुछ पूछिए ना। देखिए, मुझे आप पहली नजर में ही भाग गई थी। मुझे कुछ नहीं पूछना आपसे, आपको जो पूछना है वो पूछिए। कितनी भैंस है आपके? जी एक भी नहीं। ये कैसा सवाल है? ओ कोई बात नहीं, गाय तो होगी। नहीं तो? बकरी? अब ये मत कहना कि बकरी भी नहीं है। अरे बाबा नहीं, शहर में पैकेट वाला दूध आता है और वहाँ लोगों के इतने बड़े घर नहीं है कि वो गाय भैंस पाल सके। अब भी ना बहुत मजाकिया है, हमारी खूब जमेगी। दिव्या को प्रतीक की ये बात बुरी तो लगती है, पर उसे प्रतीक पसंद आता है और वहीं प्रतीक को दिव्या। बस फिर क्या था, कुछ ही महीनों बाद दिव्या शादी करके आ जाती है एक नई दुनिया, यानी कि अपनी ससुराल में। सुहाग रात को प्रतीक और दिव्या के बीच की बची हुई दूरियां भी मिट जाती है। अगले दिन सुबह उठकर जैसे ही दिव्या रसोई में जाती है, तो वो फ्रिज से पैकेट वाला दूध निकालती है और थोड़ा सा पीकर बोलती है, छी छी, तौबा तौबा, ये क्या है, सारा मुड़वा खराब कर दिया। अरे इसमें दूध कम और पानी ज्यादा लग रहा है। जिसके बाद दिव्या खुद कुछ नहीं खाती पीती और बस अपनी सास और पति के लिए चाय नाश्ता बनाती है। रोशनी को बहू की पहली रसोई बहुत पसंद आती है और वो कहती है, बहू, नाश्ता तो बहुत अच्छा है, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। ये ले अपनी पहली रसोई का शगुन। क्या शगुन माँ जी, मैं यहाँ भूखी बैठी हूँ और आपको नई नवेली दुल्हन के शगुन की पड़ी हुई है। आपको पता है, गाँव में सुबह 5 बजे उठकर ही मैं दूध दही खा लिया करती थी, और यहाँ बस पूछो ही मत। तो खाना बहू, तुझे किसने रोका है? तुझे जो चाहिए वो तू खा और पी, ये तेरा ही घर है। और प्रतीक, तू दूध नहीं लाया? मैंने तुझे बोला था ना 3 किलो दूध लाना, कहीं कम ना पड़ जाए। अरे माँ, 3 किलो दूध लाया था, खत्म तो नहीं हो सकता। वो दूध? अरे उस दूध से तो अच्छा है कि मैं पानी पी लूं। अरे हमारे गांव का दूध सबसे बढ़िया होता है। इस पैकेट वाले दूध में तो दूध के नाम पर पानी भरकर बेचते हैं, कोई स्वाद नहीं है उसका। मैं नहीं पी सकती इस दूध को। दिव्या ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। बेचारी मरती क्या न करती, वो दूध ना पीकर बस खाना खाकर गुजारा कर लेती है। पर कुछ दिन बाद से उसे पैकेट का दूध पीना ही पड़ता है, जिस वजह से उसकी सेहत अब पहले जैसी नहीं रहती और वो कमजोर होने लगती है। उसे ऐसा देखकर प्रतीक कहता है, दिव्या, अगर तुम ऐसे ही रही तो तुम बहुत कमजोर हो जाओगी। कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा। तुम सोचती क्यों नहीं हो कुछ? कोई तो तरकीब बताओ। दिव्या बहुत देर तक सोचती है और कुछ सोचकर बोलती है, मिल गया रास्ता। बताओ ना जान, क्या तरीका है? रहने दो, तुम ये नहीं करोगे, मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है, तुम बस बताओ। क्यों ना माँ से बोलकर मैं यहाँ एक गाय मंगवा लूँ, फिर मैं खुद से ही उसका दूध निकाल लिया करूँगी। प्रतीक अपनी बीवी की ये बात सुनकर अपने घर में गाय और उसका गोबर इमेजिन करने लगता है, जिसके बाद वो होश में आकर बोलता है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरा घर कोई तबेला नहीं है। और उसके बाद प्रतीक खुद एक आइडिया निकालता है और बोलता है, तुम रुको जान, मिल जाएगा आइडिया। मैं बस अभी गया और अभी आया। और उसके कुछ देर बाद प्रतीक मार्केट जाता है और पाउडर वाला दूध खरीद कर लाता है। अब ये सही है, उसे अब ये पैकेट वाला दूध पसंद आ जाए तो बस मजा ही आ जाएगा। वो गाय भैंस मंगवा कर घर को तबेला नहीं बनाएगी और खुश रहेगी। जिसके बाद प्रतीक घर आकर दिव्या को पैकेट देते हुए बोलता है, ये लो दूध। दूध? पर ये तो कुछ पाउडर जैसा है।
अरे मेरी जान, ये पाउडर वाला दूध है। इसको पानी में मिला के पियोगे तो बिल्कुल दूध बन जाता है। शायद तुम्हें इसका टेस्ट पसंद आए। दिव्या एक ग्लास में पानी लेकर उसमें पाउडर का दूध डालकर पूरा सा मुंह बनाकर पीती है और बोलती है, जब मुझे पैकेट वाला दूध पसंद नहीं आया तो ये पाउडर वाला क्या खाक पसंद आएगा। आप रहने दीजिए, शायद मेरे नसीब में ही पैकेट वाला दूध लिखा है। आपने मेरे लिए इतना सोचा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बोलकर दिव्या उदास होकर चली जाती है और वहीं प्रतीक उसे उदास देखकर खुद से बोलता है, लगता है ससुराल से गाय मंगानी ही पड़ेगी। कोई बात नहीं प्रतीक, कार बेच के गाय को पार्क कर लियो, मतलब रख दूंगा। दिन बीतते जाते हैं। जहाँ दिव्या ढंग का दूध न मिल पाने से परेशान थी, वहीं प्रतीक गाय के आने की खबर से उसने दिव्या को ये सब नहीं बताया था, क्योंकि वो उसे सरप्राइज देना चाहता था। तभी एक सुबह रोशनी दिव्या और प्रतीक के कमरे में आती है और दिव्या को दूध का ग्लास देते हुए बोलती है, ले बेटी, ये पी के बता कैसा लगा तुझे। माँ, ये मैं करके देख चुका हूँ। इसको अपने गांव के दूध के अलावा कोई और दूध पसंद नहीं आता। आपकी ये कोशिश बेकार जाएगी। हाँ माँ, ये सही कह रहे हैं। आप बेकार ही परेशान हो रही हैं। प्रतीक जी, अब आप भी हिम्मत हार गए हैं और माँ जी, मैंने भी दूध से समझौता करना सीख लिया है। चुप करो तुम दोनों, बड़ी मैं हूँ या तुम? तू पी के बता, फिर तू जो बोलेगी वही मैं मान लूंगी। दिव्या दूध पीती है और प्रतीक को पक्का यकीन होता है कि दिव्या को वो दूध पसंद नहीं आएगा। इसीलिए दिव्या के जवाब से पहले ही प्रतीक बोलता है, बोला था ना माँ, नहीं पसंद आएगा। आप भी ना। अरे नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा है, बिल्कुल हमारे गाय के दूध की तरह। माँ जी, आपने तो मुझे मेरे गांव की याद दिला दी। वही गाढ़ापन, वही स्वाद। आप मेरे लिए गाय तो नहीं लाई, रुको मैं देख कर आती हूँ। ये कहकर दिव्या खुश होकर बाहर देखने जाने लगती है और रोशनी उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोलती है, अरे कोई गाय नहीं आई, क्या राजधानी एक्सप्रेस की तरह भाग रही है? फिर मैंने एक तबेले वाले से बात करके शुद्ध गाय का दूध लगवा दिया है। अब हम भी खुश और ये भी। वाह माँ, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ और माँ सब जानती है। प्रतीक को अचानक ख्याल आता है कि उसने अपने ससुराल वालों को गाय भिजवाने की बोला है और वो तुरंत उन्हें कॉल करके मना कर देता है, जिसके बाद दिव्या की सेहत में लगातार वापस पहले जैसा निखार आता है और अब जब भी उसका मन करता तो वो गाय का या भैंस का दूध तबेले से मंगवा लेती और इस तरह हमारी दूध वाली बहू शहर रहकर भी गांव के दूध का आनंद ले पाती है। हाय हाय, मर गई। पेट में कितना दर्द हो रहा है। ये बिन बुलाए मेहमान हर महीने आ जाते हैं। अब 6 दिन तक मुझे प्रेग्नेंट लेडी जैसी फीलिंग आएगी। अरे मर गई रे, लड़कियों को ये सब क्यों होता है? हीना खुद से ये सब बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ उसकी माँ सरला हाथों में काढ़ा लिए आती है और बोलती है, हीना बेटा, ये काढ़ा पी ले, तुझे दर्द में आराम मिल जाएगा। माँ, मैं पहले ही दर्द में बेहाल हूँ और आप ये क्या गंदा सा बनाकर ले आई मेरे लिए। अरे पागल लड़की, ये अजवाइन का पानी है, गरम गरम चाय की तरह इसे पी ले, तुझे दर्द में आराम मिल जाएगा और तेरे पीरियड्स का फ्लो भी ठीक रहेगा, समझी? पर माँ, इसका स्वाद जरा भी अच्छा नहीं है, मुझे नहीं पीना ये। देख हीना, इसके स्वाद नहीं बल्कि इसके फायदे को देख और चुपचाप पी ले इसे अब। सरला की बात सुनकर हीना बुरा सा मुंह बनाकर काढ़ा पी लेती है और सरला वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद हीना को पीरियड्स पेन में काफी हद तक आराम मिलता है और वो सरला के पास जाकर बोलती है, माँ, तुम्हारा काढ़ा तो किसी जादुई पानी से कम नहीं था। मेरी बॉडी एकदम रिलैक्स फील कर रही है। बेटा, ये तेरी माँ के नुस्खे हैं, मेरी माँ मुझे दिया करती थी। ऐसे ही और भी उपाय हैं मेरे पास, मैं तुझे बता दूंगी ताकि कल को तेरी शादी के बाद तुझे कोई दिक्कत ना हो। जिसके बाद सरला हीना को पीरियड्स में किए जाने वाले काफी सारे घरेलू नुस्खे बताती है, जिसको करने के बाद हीना को अपने पीरियड्स टाइम में ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता था। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और सर्दियों का मौसम आता है और हीना को पीरियड्स होते हैं, जिस वजह से उसे बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है और अपने हैंड वॉश करने पड़ते हैं। ऐसे ही वो वॉशरूम में हाथ धोते हुए खुद से बोलती है,
क्या यार, एक तो सर्दी, ऊपर से पीरियड्स, अब बार बार वॉशरूम जाओ और फिर हाथ धो। मैं तो दुखी हो गई हूँ। अभी जल्दी से जाकर रजाई में बैठ जाती हूँ। यहाँ खड़ी रही तो कुल्फी की तरह जम जाऊंगी। इतना कहकर हिना जल्दी से अपने कमरे में जाती है और रजाई में छुप जाती है। तभी उसके पास उसकी दोस्त रितु आती है और उसके ऊपर से रजाई खींच देती है, जिस पर हिना गुस्से में बोलती है, पागल है क्या? ऐसे कौन करता है? अरे अरे क्या हो गया? बिन बादल बरसात की तरह क्यों बरस रही है मेरी जान? तो क्या तेरे गले में फूलों की माला डालूं? हाँ, तू इलेक्शन जीत के आई है। मैं सो रही थी, तूने रजाई उतार दी, पागल कहीं की। यार मैं तो बस मजाक कर रही थी, सच में मुझे नहीं पता था कि तू इतना ज्यादा गुस्सा कर जाएगी। सॉरी। सॉरी यार, मुझे इतना जोर से नहीं चिल्लाना चाहिए था। तो मुझे पीरियड्स हुए है ना, तो मूड स्विंग हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। सॉरी। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि तेरा मीटर इतना बढ़ा हुआ क्यों है? यार अब ये तो हर महीने की बात है। अब तू उठ और मेरे साथ मार्केट चल शॉपिंग करने। नहीं यार, मैं नहीं जा रही, बाहर बहुत ठंड है। अरे चलना यार, तेरा मूड अच्छा हो जाएगा और मैं तुझे हॉट चॉकलेट पिलाऊंगी। देखियो तेरा मूड अच्छा हो जाएगा उसे पीकर। रितु जैसे तैसे हिना को अपने साथ लेकर जाने के लिए रेडी कर लेती है, जिसके बाद दोनों सहेलियां पास के ही मॉल में जाती है और शॉपिंग करती है। और उसके बाद रितु हिना को मॉल के कैफे एरिया में लेके जाती है और उसे गर्मा गर्म हॉट चॉकलेट पिलाती है। तभी हिना बोलती है, थैंक यू यार मुझे यहाँ लाने के लिए। मेरा मूड पहले से अच्छा हो गया है। और ये हॉट चॉकलेट, ये तो बहुत यम्मी लग रहा है। अब लग रहा है कि मैं सर्दी के नजारे ले रही हूँ। देख यार, विंटर में पीरियड्स को डील करना और भी आसान है गर्मियों के मुकाबले। पर वो कैसे यार? देख यार, विंटर में हम आसानी से हॉट वाटर बाथ ले सकते हैं, जिससे पीरियड टाइम पर बॉडी में काफी रिलैक्स महसूस होता है। दूसरा, हम काढ़ा या फिर हल्दी वाला दूध ये सब भी आसानी से पी सकते हैं। इससे हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया जन्म लेता है और पीरियड टाइम पे जो फीलिंग आती है, साथ ही जो क्रैम्प्स होते हैं, वो सब भी नहीं होते। थैंक यू यार, मुझे सच में ये सब बिल्कुल पता नहीं था। जिसके बाद दोनों दोस्त मिलकर हॉट चॉकलेट को एंजॉय करते हैं और कुछ देर बाद घर आते हैं। पर ठंड बढ़ने के साथ साथ हिना का आलस भी बढ़ता जाता है, जिस वजह से वो पीरियड्स टाइम पर भी और आलस के चलते नहाती भी नहीं थी और ना ही टाइम पर पैड चेंज किया करती थी। ऐसे ही एक महीना बीत जाता है और अगले महीने हिना को फिर से पीरियड्स होते हैं और वो मन ही मन में अपने कमरे में बैठकर सोचती है, सर्दी बहुत ज्यादा है, नहाने का मन नहीं कर रहा, ना वॉशरूम में जाकर नैपकिन चेंज करने का मन कर रहा है। क्या करूं? अगर चेंज करूंगी तो फिर से मुझे ठंडे पानी से हाथ धोने पड़ेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं जा रही वॉशरूम। थोड़ी देर इसी में स्टे कर लेती हूँ और बाद में चेंज कर लूंगी। वैसे भी किसी को क्या पता चल रहा है, ये तो मेरे अंदर की बात है। इतना सोचकर हिना वॉशरूम में ना जाकर आराम से अपने बेड पर फैल जाती है और सो जाती है। ऐसे ही हिना अपने पीरियड्स टाइम में आलस करने लगती है। इस वजह से उसके इंटरनल एरिया में इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। उसका पीएच अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, जिस वजह से उसे यूटी इन्फेक्शन हो जाता है। जिसके बाद हिना को पीरियड्स के दिनों में पेट दर्द शुरू हो जाता है और वो दर्द से करहाती हुई अपनी माँ के पास जाती है और बोलती है, माँ सुनो ना। अरे क्या हो गया? क्यों रो रही है? माँ देखो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बिल्कुल वैसा जैसे पीरियड्स में होता है। लेकिन पीरियड्स तो मुझे 1 हफ्ते पहले ही हुए थे। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे जरूर तूने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, उसी वजह से हो रहा है। माँ मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया है और आप उल्टा सीधा खाने की बात कर रहे हो। चल रुक, मैं तेरे लिए कोई ना कोई दवाई या काढ़ा बनाकर लाती हूँ, ठीक है? सरला रसोई में जाती है और हिना के लिए काढ़ा बनाकर लाती है और हिना को देती है। हिना जल्दी से उसे पी लेती है और अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। कुछ देर बाद उसका दर्द कम तो हो जाता है, पर पूरी तरह ठीक नहीं होता। दिन पर दिन उसका इन्फेक्शन बढ़ता जाता है, जिससे परेशान होकर वो एक लेडी डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर हिना का चेकअप करती है और साथ ही कुछ टेस्ट करवाती है और रिपोर्ट्स आने के बाद वो हिना से बोलती है, मिस हिना, आपको यूटी इन्फेक्शन है।
आपके पेट के निचले हिस्से के नर्व्स ब्लॉक हो चुके हैं, जिस वजह से आपको पीरियड्स में होने वाले पेन की तरह पेन हो रहा है। साथ ही आपकी बॉडी का पीएच लेवल सामान्य से कहीं ज्यादा है, जिस वजह से आपको यूरिन इन्फेक्शन भी है। तो अब मैं क्या करूं? देखिए, ऐसा तभी होता है जब हम अपनी स्वच्छता का ख्याल नहीं रखते हैं, टाइम पर नैपकिन चेंज नहीं करते हैं, डेली बात नहीं करते हैं। क्या आप भी ऐसा कुछ करती हैं? यस डॉक्टर, विंटर की वजह से मैं बहुत ज्यादा आलसी हो गई थी। इस वजह से मैंने अपने पीरियड्स टाइम पर अपनी बॉडी का ठीक से ख्याल ही नहीं रखा। तो डॉक्टर, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी? इन फ्यूचर मुझे इसकी वजह से कोई दिक्कत तो नहीं होगी? जी नहीं, अभी इस इन्फेक्शन को रोका जा सकता है, लेकिन अगर प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती तो इससे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती थी। मे भी शायद शादी के बाद आप कभी माँ नहीं बन पाती। पर मैं आपको कुछ दवाइयाँ और कुछ टिप्स दे देती हूँ, जिसे फॉलो कर आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। ओके डॉक्टर। जिसके बाद डॉक्टर हीना को दवाइयाँ दे देती है और साथ ही अपनी इंटरनल एरिया के केयर से रिलेटेड बहुत सारे टिप्स भी देती है और एक अच्छा हेल्थी डाइट चार्ट तक बना के देती है। हीना डॉक्टर के कहे और बताए अनुसार सारी चीजों को अच्छे से फॉलो करती है और 15 दिन में ही उसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, जिसके बाद चाहे विंटर हो या समर, हीना कभी भी पीरियड्स टाइम पर आलस नहीं करती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।